Hi students, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are quite well at your home. Students, आपकी जो बुक अनिसकल है उसके अंदर आप 1 और 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का जो नेम है वो है तारोज रिवार्ड। अब उसको हम कई जगह जैसे नाम है तारो टैरो, मतलब आप देखोगे कि दोनों ही सही हैं। अब हम एक नाम लेकर चलेंगे कि भाई तारोज रिवार्ड, तारों का जो रिवार्ड है वो क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। बच्चों ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक मोरल हमें सिखाकर जाता है, एक मोरलिटी के बारे में बताता है। बच्चों इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना, इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना, और ये चैप्टर आपको लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन इसकी कराई जाएगी। मैं जैसे ही लाइन बोलूँगा इंग्लिश की, उस लाइन पर आप बुक ओपन करके उस लाइन को रीड करोगे, और जैसे मैं उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी कराता हूँ वैसे ही आपको उसको पढ़ना है, एक बार समझना है, देखना है, और उसके बाद से अपने आप से बुक को ओपन कर आप उसको रीड करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार वॉच करके ज़रूर देखेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। बुक सभी ओपन करेंगे। तारोज रिवार्ड, ये हमारा जो टाइटल है वो है। So let's start our topic. The topic name is तारोज रिवार्ड, चैप्टर 3। बेटा लाइन टू लाइन, आपको लाइन टू लाइन इस ट्रांसलेशन को अच्छे से रीड करना है, और रीड करने के बाद एक बार जब भी ये वीडियो कंप्लीट हो जाए तो अपने आप से एक बार खुद से देखना कि आपको कितना है। स्टार्ट करते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside। एक यंग लड़का जिसका नाम तारो, वह अपने मदर और फादर के साथ एक हिल साइड का मीन्स होता है एक पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर अकेला रहता था उनके साथ। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटता। थो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वह कठिन मेहनत करता। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, पर वह बहुत ही कम पैसे प्राप्त कर पाता। मीन्स मेहनत तो काफ़ी करता था पर पैसे उसे बहुत कम मिलते थे। दिस मेड हिम सैड, इससे वह उदास हो जाता, या ये कह सकते हैं कि इससे वह उदास हो गया। फॉर ही वॉज थॉटफुल सन and wanted to give his old parents everything they needed। यद्यपि वह अपने बूढ़े माँ बाप को हर चीज़ जो उनकी आवश्यकता की चीज़ें थी उनको पूरा करना चाहता था, इसी कारण से वह उदास हो जाता, क्योंकि उसके पास पूरे पैसे नहीं होते थे। तो उनकी जो नीडेड की जो चीज़ें होती थी, आवश्यकता की जो चीज़ें होती थी, उनको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता था उसके लिए। सेकंड पॉइंट के अंदर आते हैं। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सीटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट। एक शाम को तारो और उसके पेरेंट्स कॉर्नर में, हट के कॉर्नर में बैठे हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेजी से जो विंड थी, तेज हवा जो थी वो चलने लगी। इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, विशल्ड सीटी करते या सीटी की आवाज़ करते हुए, जैसे तेज जब हवा चलती है वो आवाज़ निकलती है, वह हट के क्रैक्स में से जो दरारें थी हट की, उसमें से वो तेजी से आने लगी। क्रैक्स, दरारें, यानी कि जो झोपड़ी के अंदर दरारें थी कहीं पर भी, वहां से वो तेज हवा उनके झोपड़ी के अंदर आने लगी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और इससे हर कोई यानी कि वो सभी, उसके पेरेंट्स और तारो, ठंड महसूस करने लगे। सडनली तारोज फादर सेड, अचानक ही तारो के पिता ने कहा, आई विश हैड अ कप ऑफ शेक,
सेक नहीं, साके। साके जो होता है बेटा वो एक जापानी ड्रिंक है, जो एनर्जी ड्रिंक कह सकते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का जो ड्रिंक हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि जो ड्रिंक उसको वार्म करे वो जापानी ड्रिंक, तरल पदार्थ। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। और जो बूढ़ा व्यक्ति है वो ये कामना करता है, वो इच्छा होती है उसकी कि जो साके है वो उसे मिले, काश उसे मिल जाता और वह उसको पीकर वार्म महसूस करता और उसका जो हृदय है वो भी ऐसा अच्छा महसूस करता। ये इसमें बताया गया है। सेकंड पॉइंट हमारा पूरा होता है। अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टैंजा पर। थर्ड में बताया गया है, दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। पिता के उन शब्दों ने तारो को और अधिक उदास कर दिया, यानी कि जैसे उसके पेरेंट्स की इच्छा हुई, उसके फादर की इच्छा हुई कि वो साके कहीं से लेकर आए या उसे साके मिले और जिससे वो अपने आप को गर्म महसूस कर पाए, पर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, महंगा था। हाउ ओल्ड आई अर्न मोर मनी, मैं और ज़्यादा पैसे कैसे ले सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, यानी कि ज़्यादा पैसे और कैसे आ सकते हैं, उसने अपने आप से कहा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने बेचारे बूढ़े पिता के लिए साके कहाँ से ला सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने और ज़्यादा मेहनत करने का सोचा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगले दिन तारो जल्दी से उठा, जंप कर इट मीन्स ऐसे नहीं कूद कर, जैसे मतलब जल्दी से उठा, हड़बड़ा कर उठा और वह और दिन से भी पहले काम पर चला गया, यानी कि जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, वह बार बार लकड़ियां काटता। चॉप्ड का मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। टुकड़े करना, वह लकड़ियां काटता, उनके छोटे छोटे टुकड़े करता। एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, जब तक वो करता रहा जब तक कि सूरज और ज्यादा ना फैल गया, मीन्स कि ज्यादा गर्मी नहीं हो गई। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और जल्दी वह अपने आप को गर्म महसूस करने लगा, यानी कि उसे गर्मी सा एहसास हुआ, क्योंकि जैसे कि वो मेहनत कर रहा था इस वजह से। ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, इसके कारण से उसने अपनी जैकेट को निकाल दिया। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो मुंह था वो प्यास की वजह से, यानी कि पानी उसे नहीं मिला था, उससे वो उसका जो मुंह था, उसका जो गला था वो सूख गया। एंड हिज फेस वॉज वेट, और उसका जो फेस था वो गीला हो गया। वेट का मीन्स होता है गीला होना। गीला हो गया किससे? विद स्वेट। स्वेट का मीन्स होता है पसीने। उसका मुंह पसीने से गीला हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने सोचा मेरे प्यारे या मेरे बेचारे फादर, इफ ओनली ही हैज अ वार्म एज आई, काश वो भी मेरी तरह, जैसा मैं वार्म महसूस कर रहा हूँ, गर्म महसूस कर रहा हूँ, वो भी करते। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और उसने और भी ज़्यादा जल्दी लकड़ियाँ काटना शुरू किया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, यह सोचकर कि ताकि उसे और ज़्यादा पैसे मिले और साके वो खरीद सके और उस अपने गरीब पिता को या बेचारे पिता को जो वो देना चाहता है, यानी कि जो भी उसकी नीड थी उसको देना चाहता था, उसकी हड्डियों को आराम मिले, उसकी हड्डियों के लिए साके वो देना चाहता था। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, और उसने अचानक से एकदम से चॉपिंग करना, लकड़ियां काटना बंद कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हियर, किस चीज की साउंड वो सुनता है? पापा देख वो। उसके बाद है हमारा कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, रशिंग मतलब बहता हुआ पानी।
कुड इट बी, होगा, यानी कि उसने सोचा शायद ये पानी हो सकता है, जो आवाज वो सुन रहा था शायद ये बहता हुआ पानी है या पानी की आवाज है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। स्ट्रीम का मीन्स होता है छोटी नदी, छोटी पानी की जो धारा बहती है वो कह सकते हैं। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो को अच्छी तरह से याद था कि वहां पर उस जंगल के अंदर उसने ना तो ऐसी कोई पानी की धारा बहती हुई देखी थी और ना ही कोई पानी वहां पर की पानी की आवाज सुनी थी। ही वॉज थर्स्टी, जैसा कि वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट हिज हैंड्स एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। द एक्स, जो उसकी कुल्हाड़ी थी, वो उसके हाथ से छूट गई और वह उस आवाज के डायरेक्शन में, जहां से वो पानी की आवाज आ रही थी, उस डायरेक्शन में वो चला गया। 6th पॉइंट है बेटा, तारो सा ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। अब वह देखता है कि चट्टान के पीछे एक छुपा हुआ वाटरफॉल है, यानी कि पानी का झरना एक गिर रहा है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लो क्वाइटली, और वह घुटनों के बल बैठ जाता है जहां से वो पानी बह रहा है, चुपचाप, क्वाइटली, शांति से। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, वह अपने हाथों को एक कप की तरह जैसे ऐसे बना देते हैं पीने के लिए, ऐसे वो अपने हैंड को बनाता है। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने लिप्स तक, यानी कि पीने के लिए उस अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। वॉज इट वाटर, यह देखने की कोशिश करता है क्या ये सच में पानी था, और वॉज इट साके, या फिर साके था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसको टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, और वह साके था, उसे लगा कि वो पानी नहीं है, वो साके है जब उसने उसको टेस्ट किया, जब उसने उसको पिया। 7th पॉइंट है बेटा, जो 7th स्टैंजा है, तारो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home। तारो ने जल्दी से अपना घड़ा भरा जो उसके पास था, और वह तेजी से, शीघ्र ही, यानी कि तेजी से घर की तरफ बढ़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, यानी कि उसके फादर जो थे, वह उस पानी को पीकर बहुत खुश हुए। डिलाइटेड, डिलाइटेड का मीन्स होता है बेटा खुश होना, खुश हुआ, जैसा कि पास्ट फॉर्म है। उसको पीकर वह बहुत खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड ही लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर। वह व्यक्ति, यानी कि उसके फादर, तारो के फादर, वह बूढ़ा व्यक्ति साके पीकर बहुत खुश हुआ। सिर्फ एक ही घूंट उसने पी थी, और उसी घूंट से जो उसकी कपकपी थी वो रुक गई, और वह फर्श के बीचों बीच खड़ा होकर नाचने लगा। सो इनफ फॉर टुडे बेटा। आज हम 1 to 7 पॉइंट जो इस स्टैंजा के अंदर दिए हुए हैं उनको अच्छे से रीड करेंगे, और रीड करने के बाद इसके लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको एक बार अच्छे से आपको रीड करना है, और ये देखना है कि आर यू एबल टू कंप्लीट दीज क्वेश्चन 1 2 3 4, मतलब जितने क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना रफ नोटबुक में कि कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। वर्क आपका, जो आज का जो वर्क है आपका क्लास वर्क, वो यही है, आपको इस चैप्टर को रीड करना है, और एटलीस्ट 10 to 15 वर्ड्स, 10 to 15 वर्ड्स आपको एज अ डिफिकल्ट वर्ड और राइट देयर मीनिंग इन रफ नोटबुक, रफ नोटबुक में अपने लिख कर रखना। जो मैंने कुछ बता भी दिए हैं उनको रिवाइज करना, ताकि आपकी वोकेबलरी है वो बढ़े, यानी कि आप इन वर्ड्स को, और जो भी इनमें मैंने रीड कराए हैं, जो भी न्यू वर्ड्स आपको आते हैं, वो उनके मीनिंग लिखकर आप रफ नोटबुक में लिखेंगे। हम इनको एक रफ नोटबुक में